22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा का दिन। यहाँ पर प्रभु खेला करते थे, उसका थोड़ा सा वर्णन करेंगे। प्रभु क्या नाम है पुजारी जी आपका? हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुने बहु संसार। यही भगवान श्री राम खेले और भगवान की सारी लीला हुई यहीं पर। भगवान की पर सिंहासन पर बाल रूप में है। ये जो भगवान है राजा रामचंद्र जी हैं, श्री जानकी रमन भगवान के नाम से जाने जाते हैं। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी के आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और आप सभी लोग आज प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोग ये दर्शन कर रहे हैं। बचपन लिखा हुआ है बरन न जाए रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलई नित चारों भाई। मतलब कहना चाहता हूँ ये वही भवन है जहाँ पर भगवान श्री राम चारों भाई खेला करते थे। यहाँ मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूँ, अयोध्या की नगरी में लेकर आया हूँ। भगवान श्री राम के पिता जिस स्थान पर रहते थे उनका ये महल हुआ करता था। मैं आपको बता दूं आज जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं इसको दशरथ महल के नाम से जाना जाता है और ये अयोध्या के बीचों बीच स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि ये जो महल बनाया गया है इस स्थान पर राजा दशरथ का महल हुआ करता था। ठीक उसी स्थान पर इस दशरथ महल का निर्माण किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता देना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रभहु सु दशरथ अजर बिहारी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में आप सभी का पूज्य संतों महंतों एवं भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और ये जो स्थान है ये इतना पवित्र स्थान है कि आप यहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सोचने मात्र से कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हम दशरथ महल का नाम ले रहे हैं तो आप लोगों के मन में रामायण के दृश्य याद आने लगते हैं और इस स्थान पर खेला करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आप दशरथ महल में प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, दोहे लिखे हुए हैं। सोई सेवक प्रियतम मम जोई, मम अनुशासन माने जोई। मतलब इतना पवित्र स्थान है। यदि आप अयोध्या आते हैं तो आप इस दशरथ महल में आके दर्शन कीजिए। यहाँ पर आपको प्रभु की छवि के रूप में दर्शन होते हैं। हम आपको अभी मुख्य दर्शन भी कराएंगे। आइए प्रवेश द्वार में अंदर चलते हैं और यहाँ के जो महाराज जी हैं मुख्य संध्या अभी हम उनसे बात करेंगे कि इस दशरथ महल की क्या विशेषता है, कितना प्राचीन है और जो ये अयोध्या के बीचों बीच बनाया गया है नवनिर्माण के रूप में उसका क्या रहस्य है। देखिए जब हम इस अयोध्या के बीच दशरथ महल में प्रवेश करते हैं तो आप यहाँ की देखिए कलाकृति देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ का अवलोकन कीजिए दशरथ महल का। देखिए यहाँ पर आपको दर्शन हो रहे हैं सबसे पहले महाराजा दशरथ के और उनके 4 पुत्रों के। देखिए कितना अच्छा दृश्य है। और यहाँ पर जब आप दशरथ महल में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले दर्शन होता है यहाँ पर देखिए राजा दशरथ के और उनके 4 पुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को साक्षात दशरथ महल के दर्शन करवाए जा रहे हैं। सीताराम बाबा जी, जय जय सीताराम। हमारा राजा रामदास जी, ये राजा रामदास जी ये अयोध्या में जब हम आते हैं तो दर्शन करते हैं भक्तगण लोग। और यहाँ पर ये दशरथ महल है, इस दशरथ महल की क्या विशेषता है? बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ की। बहुत दिव्य सबसे बड़ा स्थान महाराजा चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ। बड़ी भव्य मंदिर है। इससे बड़ा मंदिर इस अयोध्या में कोई नहीं है। और इसकी महिमा जितना कहा जाए उतनी बहुत कम है। हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। कुछ नहीं बढ़ना, हम लोग चींटी है और वो समुद्र है। हाँ, यहाँ पर जो लाखों भक्तगण लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या विशेष बात कहना चाहेंगे? इस स्थान में आए वो लोग, इस स्थान के दर्शन करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर आए नहीं है अभी। हाँ, उनके लिए यही यहाँ की दिव्य मूर्ति और जो बनावट है और यहाँ की महिमा उनसे बखान किया जा सकता है कि ऐसा अयोध्यापुरी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं है और राजा दशरथ जैसा कोई राजा संसार में न हुआ है न होगा। क्योंकि बहुत से राजा गुजर गए, किसी के राजा के आगे चक्रवर्ती नरेश नहीं लिखा गया और ये महाराजा चक्रवर्ती महाराजा दशरथ नरेश लिखा गया। इसलिए सूरज निकलने सूरज अस्त तक इनका राज है। महाराज जी यहाँ पर जो ये वही स्थान है जो राजा दशरथ का महल हुआ करता था, फिर वो नव निर्माण के रूप में बनाया गया। क्या वहाँ का मतलब उस समय का कुछ आज भी कुछ अस्तित्व तो है? आज नहीं, उस जगह की जमीन वही है, सरजू वही है और मकान मूर्ति बना करता है, बिगड़ा करता है। जो वर्तमान में उसी का दर्शन किया जाए, देखा जाए, भगवान का
क्या हुआ है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो भगवान जाने। पता नहीं कितनी बार यहाँ गिरा बना सब होता रहता है। हमने जो प्रथम दर्शन हो रहे हैं प्रभु के, वो उसका नाम? यह श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल है। यहाँ पर भगवान श्री दशरथ जी महाराज यहाँ पर विराजमान होकर के और पूरे अयोध्या ही नहीं पूरे भूमंडल पर उनका शासन था और शासन करते थे। यहाँ पर रह करके उनका दरबार था दशरथ जी महाराज का। ये रामकोट मोहल्ला ही दशरथ जी का पूरा महल था, जिसको बाद में मोहल्ला के नाम से लोग जानने लगे, पहले महल था वो। और 5 कोस में बाकी दशरथ जी के शेष जो महल थे वो 5 कोस में थे, इसलिए परिक्रमा 5 कोस की होती है। हाँ, ऐसे मान्यता है कि यहाँ पर जिस स्थान पर ये दशरथ महल में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर उस समय दशरथ महल जो बना हुआ था उसी की जगह पर ये महल बनाया गया है। क्या आज भी उस दशरथ महल का कुछ अस्तित्व जो है क्या, जो भूमि वो है, बाकी भवन तो लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, इसलिए वो भवन नहीं है, लेकिन वह भूमि है। और इसी भूमि पर लगभग 400 वर्ष पूर्व एक संत हुए स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज। उनको भगवान ने दर्शन दे करके बताया कि दशरथ जी का राजमहल है, उपेक्षित है, इसका जीर्णोद्धार कराइए, इसका पुनः विकास कराइए। तब महाराज जी ने इस महल को यहाँ पर पुनः बनवाया मंदिर के रूप में, और तब से यहाँ पर पूजा हो रही है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य है, हम यहाँ के महंत हैं। और वर्षों से प्रभु की सेवा में हैं आप? हम लगभग यहाँ पर 84 से हैं भगवान की सेवा में। जो विग्रह, थोड़ा सा आप इधर आइए। यहाँ पे जो विग्रह यहाँ पर प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, ये विग्रह में उसी समय का प्राचीन विग्रह है या कुछ अभी नव निर्माण का? नहीं, लगभग जितने भी श्री विग्रह हैं लगभग 400 वर्ष पूर्व के हैं। स्वामी हाँ स्वामी श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज के जमाने के हैं। और जो सिंहासन पर देख रहे हैं यहाँ पर बाल रूप में राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी और उनके चारों पत्नियां सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुतिकीर्ति जी हैं। चारों भाई, चारों महारानी सिंहासन पर बाल रूप में विराजमान है, जिनको धनुषधारी भगवान कहा जाता है। क्योंकि दशरथ जी का राजमहल है, इसलिए यहाँ पर भगवान बाल रूप में भी हैं, विवाह के रूप में भी हैं, वन वाले रूप में भी हैं और